हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार एक नई वीडियो में। तो गाइस आज मैं आपके साथ एक रिव्यू लेके आया हूँ। ये इक्विपमेंट मैंने अभी अभी लिया। तो ये मैंने लिया है एक्चुअली इस पर्पज़ से कि मोटो व्लॉगिंग वगैरह टाइप की कुछ चीज़ें हम इससे कैप्चर कर पाएंगे और व्लॉगिंग में भी कुछ क्रिएटिविटी मे भी इससे हम ला सकते हैं। पहली चीज़ ये मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से। ये मुझे पड़ा था 417 आई गेस, कुछ इसी रेंज में ये पड़ा था। लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा जस्ट इन केस अगर आप में से किसी को लेने की इच्छा हो। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा घर में भी व्लॉग शूट किया था, पीओवी व्लॉग, और मैं भी एक्सप्लोर कर रहा था। तो मैंने सोचा था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरे एक्सप्लोर करते करते ही आपको भी समझ आ जाएगा इस चीज़ में क्या पॉसिबल है, इस चीज़ में क्या पॉसिबल नहीं है। और गाड़ी पे भी, मैंने बाइक पे भी इसको चला के देखा है इस व्लॉग में, तो वो भी मैंने ओवरऑल रखा है। उससे ये समझ आ जाएगा कि जो मैंने माइक इसमें यहाँ प्लेस किया, मैंने इसमें माइक प्लेसमेंट यहाँ रखी है, आपको दिख रहा होगा ये माइक। तो मेरा ऐसा थॉट था कि ये हवा को ये चीज़ रोकेगी काफ़ी हद तक और ये हमारा काम कर लेगा रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि आपको सबसे पहली चीज़ ये दिखेगी इसमें कि ढचके वाली जो गड्ढे वाली सड़क है थोड़ी बड़ी, उस पर एक ऐसा इसकी स्टेबिलिटी है। स्पीड में अगर गाड़ी थोड़ी सी चलती है तो उसमें कैसी स्टेबिलिटी है, और माइक की रिकॉर्डिंग कैसी है, किस हद तक हो पाती है, क्या नहीं हो पाती है। बीच बीच में मैंने एक दो जगह माइक की प्लेसमेंट चेंज करके देखी थी। जैसे मैंने पीछे एक बार फ्रेंड को पकड़ा दिया था इस तरह कुछ ओवरऑल टेस्ट करने के लिए। बट सबसे अच्छी प्लेसमेंट मेरे को यही लगी थी माइक की, जो अब भी फ़िलहाल है। तो ये भी आपके काम आ सकती है अगर आप इस तरह का सेटअप लेते हो, माइक और कैमरा, ये सारी चीज़ें, है ना। मैंने टाइम स्टैम्प दे दिए हैं जस्ट इन केस अगर किसी को स्किप करके देखना भी हो, और ऐसा आप उसको 1x 2x 1.5x 2x में भी चला सकते हो। बट आई वुड प्रेफर वीडियो को सुकून से देखो, आराम से देखो। इस तरह का ये भी व्लॉग जैसा ही बन गया, रिव्यू कम व्लॉग बन गया, तो आपको भी मज़ा आएगा देखने में। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, जो मन हो कर देना। तो गाइस कुछ इस तरह से मैंने अभी जस्ट अनबॉक्स किया है इसको, और अब इसको खोलूँगा और देखता हूँ कि इसके अंदर का सिस्टम कैसा है, क्या है, और कितना सही है और कैसा है, और क्वालिटी वगैरह देखता हूँ कैसी है क्या नहीं है। कुछ इस तरह का इसमें सेटअप में आया है सामान। अब इसको असेंबल करके देखते हैं। बाकी तो मुझे लगभग सब समझ आ गया, बस मुझे इसका नहीं दिख रहा रोल कहाँ पर है। ये जे माउंट बनाने के लिए है। तो बेसिकली इसमें लगेगा ये, इसमें ये लगेगा होल्डर, और इसको इसमें फिक्स करना है, और ये जो है ये लगेगा इसमें, ठीक है। तो इसको हम ऐसे फिक्स करेंगे, ये चीज़ ऊपर की तरफ रहेगी, ये नट ऊपर की तरफ रहेगा, बराबर। तो ये हो गया, ये स्क्रू है, इसको यहाँ से डाल के। फ़िलहाल मुझे ये पार्ट्स वगैरह देख के तो लग रहा है, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, तो मुझे ये पार्ट्स का बिल्ट और थोड़ा सा होल्ड देख के ये लग रहा है कि ये असेंबली तो बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस प्राइस रेंज में इन लोगों ने ये वाला होल्डर दिया है जिसमें कि ये वाला एडजस्टमेंट होता है ना। इसमें ये फ़ायदा है कि जैसे ये मेरा फ़ोन है, तो जो ऐसे खींच के लगाने वाले होते हैं मुझे वो पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि उनमें ना फ़ोन पे मुझे ऐसा कुछ होता नहीं है, बट मुझे शायद मेंटल प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है कि फ़ोन ना बहुत यूँ करके ऐसे दबा रहता है, बहुत यूँ। बट इसमें आप प्रेशर अपने हिसाब से कर सकते हो टाइट। आई नो दैट उससे कुछ होता नहीं है, लेकिन ठीक है। फ़िलहाल इसे असेंबल कर लेते हैं पूरी तरह से। तो कुछ इस तरह से इसको आप कस लोगे, फुल टाइट कर दोगे तो ये हिलेगा नहीं, और थोड़ा सा लूज़ अगर करोगे तो इसमें ये मूवमेंट आएगा, जो कि आपको फ़ोन का एंगल एडजस्ट करने के लिए अच्छा रहेगा। अब इसको हमें इस पे लगाना है, तो इसके पहले मुझे ऐसा लगता है कि इसको हमें पहन लेना चाहिए स्ट्रैप को। तो ये स्ट्रैप है जिसको लगाना है, ये चीज़ सर के अंदर जानी चाहिए। ये सर के अंदर गई, ऐसा लग रहा है CID वगैरह में जॉब लग गई। अब बस ये लगा के इसमें राइफल ही लगानी, पीछे से इसको लाके ये लगा दिया। तो ये आपका स्ट्रैप सेटअप हो गया है। बिकॉज मुझे लगता है कि इसने काफ़ी सही होल्ड कर लिया है
बाकी तो चलाते वक्त पता लगेगा। अब ये जो जे स्टाइल का होल्डर है, जे जैसा जो है, इसको ऊपर से ये क्लिप करके लगा दिया। अब इसमें लग जाएगा ये डिवाइस। इसको स्क्रू करना है आपने, स्क्रू करके आप यहाँ देखो ये एक नॉब जैसी है नीचे, तो आपको इसको प्लेस में होल्ड करके इससे फिर कसना है, तो ये सीधा रहेगा प्लेस में और टाइट भी हो जाएगा। ये वाली नॉब को आपको ऐसे करके कस देना। मेक श्योर कि व्हेन यू आर टाइटनिंग दीज थिंग्स ना, बहुत ज़्यादा दम मत लगाना, बिकॉज इनका जो प्लास्टिक होता है अक्सर टूट जाता है। ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है 2-3 बार। देखो अल्टीमेटली है तो चीप चीज़ ही ना, तो इनका प्लास्टिक वगैरह टूट जाता है। बस इतना रखो कि सिस्टम तुम्हारा लॉक हो जाए। अब ये एक जैसे डमी दूसरा फ़ोन है, लगाऊंगा यही वाला फ़ोन में, बट रिकॉर्डिंग के लिए मुझे दूसरा लगा के दिखाना पड़ेगा। ये कस दिया, ये कस दिया। तो आपका ये सेटअप एक तैयार हो गया। अब इसमें फिर 2 ऑप्शन है कि या तो आप अपने फ़ोन में अल्ट्रा स्टेडी मोड ऑन, वो स्टेडी मतलब मोड होता है ना, उसको ऑन करके वो करो, लेकिन उसमें क्वालिटी कम देता है, वो 1080 देता है। और अगर आपको 2K 4K पे करनी है अल्ट्रा HD पे, तो फिर वो स्टेबिलिटी चली जाती है फ़ोन की। तो ये दोनों चीज़ें भी मैं टेस्ट करके देखूँगा कि कितना डिफरेंस क्वालिटी में आ रहा है और कितना डिफरेंस स्टेबिलिटी में आ रहा है। एक जो है इधर कहीं हम कहीं प्लेस कर सकते हैं क्या, जैसे इस स्ट्रैप पे कर दिया, तो ये फ़ोन के इससे ये हवा ब्लॉक हो जाएगी शायद। तो ये कुछ 2-3 प्लेसमेंट्स अलग अलग चीज़ें ट्राई करके देखेंगे और इसका ओवरऑल व्यू देखेंगे कैसा व्यू अपने को मिलता है। तो अब मैंने फ़ोन लगा लिया है और रिकॉर्डिंग भी ऑन हो गई है, तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी टेस्ट करेंगे, मतलब इसकी स्टेबिलिटी फ़ोन की गिरती है नहीं गिरती है। मैं जब जंप कर रहा हूँ तो गिरता है। मुझे ऐसा फील होता है कि सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि मैं अगर कोई ट्रैवल व्लॉग भी कर रहा हूँ ना, तो मैं इसको फ़ोन को यहाँ पे स्टिक करके चल सकता हूँ। POV जो एंगल होता है वो शूट कर सकता हूँ, और फ़ोन को हाथ में पकड़ने की ज़रूरत नहीं है बार बार। अब देखो ये POV भी मेरा कुछ मुझे हाथ यहाँ रखना पड़ेगा, तब POV प्रॉपर रिकॉर्ड होगा। तो ये देखो, ये बंद कर दिया AC। अब लेट्स ट्राई कि इससे व्लॉगिंग कैसी होती है। यहाँ से लाइट बंद कर दी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसमें ना मुझको एंगल थोड़ा डाउन रखना ही पड़ेगा। देखो ऐसा, ये तभी आपको वो दिखेगा जो मैं झुक के भी देख रहा हूँ और जो सामने भी देख रहा हूँ। हाँ, ये बेटर है POV के लिए। जो मैं कर रहा हूँ वो आपको दिखेगा। या इसको मैं अगर और नीचे करूँ, तो इसको अगर मैं और नीचे करूँ तो आपको गेमिंग जैसा लगेगा, जैसे गेम्स में होता है ना, VR जैसा एक्सपीरियंस, गेम्स में जैसा होता है ना, आपको वैसा फील आएगा। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि मैं इसमें कुछ अगर कुक कर रहा हूँ, कुछ खा रहा हूँ, तो मैं वो भी आपको दिखा सकता हूँ। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। सबसे अच्छा तो मुझे इसके लिए लगा कि अगर मैं यहाँ कुछ कुक करूँगा तो मैं आपको यहीं पे उसको दिखा सकता हूँ बिना यहाँ, नहीं तो यहाँ स्टैंड लगाओ फिर फ़ोन को यहाँ झाँकवाओ, उससे अच्छा यहीं पे बांध लो और बढ़िया अपना करते रहो, दिखाते रहो। बहुत अच्छी चीज़ है यार, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी। अब अपन बाहर निकलेंगे और फिर चेक करेंगे इसकी स्टेबिलिटी और माइक पोजीशन भी चेक करेंगे, कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें। तो गाइस अब टेस्टिंग शुरू होगी। मुझे अकेले चलाने में शर्म आ रही थी, तो मैंने इसका वेट कर लिया आने का। अब हम दोनों शर्माएंगे। नमस्ते आंटी। तो ये डाल मुझे लगता है मैं धीरे धीरे खुद ही YouTube बन जाऊंगा। अपन चल कहाँ रहा है? पहले काम तो करा लो तुम्हें जो कराना है। हाँ पहले काम करा के। आंटी अभी तो ज़्यादा नहीं हुआ है, 100 ही हुआ है। नहीं 151 157 हो गए ना। हाँ मतलब 150।
वो उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, जितने आप करा दो। बहन के पहले तो ऐसा लगा कि सीआईडी में आ गया हूँ। सीआईडी में आ गया, पुलिस वाला रोकेगा तब पता चले काय में आ गए काय में नहीं। वो काय को रोकेगा? तो कुछ भी रोक सकते पुलिस वाले, तो पुलिस वाले। हेलमेट पहना है, थोड़ा और ऊपर होना चाहिए जिससे कि रोड दिखे। हाँ ना, कहीं भी निकल जाओ। और मैं अभी घर पे देख रहा था ना लगा के, तो क्या जैसे अपन कुछ बना रहे हैं, वो डालना है गैस वैस पे कुछ करते हैं, तो भाई यहीं लगा लो और उसको बनाते रहो। तो यहाँ सामने से जैसा गेम में दिखता है ना भाई, वैसा दिखता है एकदम। सामने से ये दिखता है, अलग से फोन लगाया हुआ। अरे वो तो जो देख रहा है वो सोचे यार अपने पे कोई भी चीज़। आज ही मैं एक रील देख रहा था किसी, ये साला इसके साथ एक ही दिक्कत है, नीचे हो रहा है। होना चाहिए। पानी आया था मतलब और क्या? अरे हाँ, एकदम से वहाँ से मत जाना। हाँ उसमें मिट्टी है वहाँ पे। रेगुलरली करते रहेंगे तो भाई इसकी वो झिझक चली जाएगी। भाई वो तो ये है भाई, जब झिझक आए दिमाग में ना किसी भी चीज़ को लेके, तो उसका एक ही सॉल्यूशन होता है भाई, तुम काम कर रहे हो अपना। अब भाई जब जैसे ये चला आ रहा धोबी, तो ये भी तो लाद के चला आ रहा है, तो उसको क्यों नहीं आ रही शर्म? क्योंकि वो भाई काम कर रहा है अपना, अपन भी अपना काम करो। और एक्चुअली हाँ, और एक्चुअली होता है एक्चुअली उल्टा है, पता है मैंने जितना देखा है ना, अपन जब कोई काम अलग शुरू करते हैं तो जैसे भाई करना सबको होता है कुछ ना कुछ, लेकिन सबको शर्म आती है, झिझक आती है, जैसे अपने को आती है। तो अपन जब हाँ ये थोड़ा ही अपन जैसे शुरू करते हैं, कई भाई मेजॉरिटी लोग एक्चुअली देख के एक्चुअली लोगों को ना ये अच्छा लगता है यार, अपन भी करते हैं ऐसा। अब इसका एक वाइड एंगल टेस्टिंग कर लें। वाइड एंगल नहीं होता है हमारे में, तो कभी गाड़ी के लिए वो टेक्नीशियन ही वो होता ही नहीं है, कभी नहीं होता भाई। कोशिश करती है गाड़ी, लेकिन उसकी फिर ये करा लो। इसके साथ एक ही ड्रॉबैक है बस, ये पूरे टाइम आगे देखता है कैमरा। जैसे जो हेलमेट वाले होते हैं ना, उसमें अगर मैं यूँ मुड़ रहा हूँ, यहाँ कुछ देख रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वो इसको दिखेगा। तो उल्टा करके नहीं लगा सकते कैमरा? अरे नहीं, तो छाती जब मोड़ूंगा तब मुड़ेगा ना फ़ोन, तो जब मैं मुंडी मोड़ूंगा तब थोड़ी ना मुड़ेगा। हेलमेट वाला आता है, लेकिन वो लिया नहीं था मैंने, क्योंकि हेलमेट में यहाँ नहीं यार कोई मतलब नहीं है। हेलमेट वैसे हेलमेट हिलेगा, तुम हिलोगे, फिर वो उसका स्टेबिलिटी कोई रहेगी थोड़ी ना यहाँ। और फिर उसके बाद भाई अपने को नॉर्मल जैसे करना है ब्लॉग, बिना गाड़ी का भी करना है, तो उसमें वो हेलमेट वाले में फिर अपन पहन नहीं पाएंगे ना। अब वो उतना पैसा है नहीं अभी अपने पास, 50-60 हज़ार 70 हज़ार वो प्रॉपर गोप्रो का जो आता है ना सेटअप, वो अभी ले। और दूसरी चीज़ ये है ना भाई, उसमें क्या है ना भाई, एक काम नहीं होता। जैसे तुमने गोप्रो ले लिया तो तुम्हारा हो गया काम ना,
फिर उसके बाद तुम्हें उसका केस लेना पड़ेगा, वो केस साला 4-5 हज़ार का। उसके बाद तुम्हें उसमें ऑडियो कनेक्टर लेना पड़ेगा और उसकी और एक बैटरी से उसका कुछ होता नहीं है, तो उसकी तुम्हें एक्स्ट्रा बैटरी लेनी पड़ेंगी। तो ये अपने आप में 20-25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा हो जाता है। हाँ, 1 लाख रुपए की चीज़ हो जाती है। और अपना ऐसा सिद्धांत है कि जब कोई अच्छी चीज़ लो, मतलब प्रॉपर, तो फिर वो ऐसी लो कि वो टॉप लो, जैसे गाड़ी में अपन ने किया। और या तो फिर लो तो फिर ऐसी लो जो कि इकोनॉमिक हो। बीच का मामला नहीं कि आपने टॉप में कुछ ऐसा ले लिया, मतलब रॉयल एनफील्ड में कोई ऐसी गाड़ी ले ली जो ना तो माइलेज दे रही है और ना अपना काम ही कर रही है। उससे अच्छा एक्टिवा ले लो। क्या बोलते हैं? अरे भाई हाँ, वे प्रोटीन, वो भाई मेरे को वेबसाइट पे डिस्काउंट लगा के 2000 रुपये का एक पड़ रहा था, 1 किलो। उससे कम तो कहीं मिल ही नहीं रहा। 2000 तो मैंने हाँ 2 किलो मंगा लिया, एक किलो मंगा लिए, तो और मंगा लिए। अरे अभी 2 ही मंगाए मैंने, क्योंकि वो उसमें 35 ग्राम में 28 ग्राम प्रोटीन भी है। ये तो 1-2 महीना तो चल ही जाएंगे। आगे अगर अपने पास मान लो डिस्काउंट आ गया या यही रेट रहे तो और ले लेंगे यही वाले। और अगर कहीं डिस्काउंट मिल गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है, मान लो इनके रेट बढ़ गए, अरे के सामने। तो आई होप आपने यहाँ तक वीडियो देखी होगी एंड आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। और अब डिस्कस कर लेते हैं इसका कंक्लूजन। तो सबसे पहली चीज़ है सेटअप। तो मुझे पर्सनली लगता है कि मैंने पहले एक्चुअली नॉर्मल मोड पे देखा था मोबाइल के, क्योंकि जो वाइड एंगल वो होता है वो थोड़ा सा उसमें क्वालिटी कम हो जाती है। तो मैंने देखा था कि नॉर्मल मोड में कैसी क्वालिटी है, क्या है। बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आपको चलाना है तो आप वाइड एंगल पे करके कराओ। दूसरी चीज़ मुझे जो लगी कि आप जब इसका सेट करते हो ना वहाँ व्यू, तो सबसे अच्छा पॉइंट यही रहेगा कि आप उसको सेट करो ऐसे कि आपके जो कैमरे की स्क्रीन, मतलब जो फ़ोन की स्क्रीन है ना, उसका जो लोएस्ट पार्ट है वो आपका हैंडल बार मतलब होना चाहिए, ऑलमोस्ट हैंडल बार, या आपका जो मीटर के नीचे जो ऐसा हैंडल दिखता है ना बाइक का, वो होना चाहिए। मतलब जस्ट ये मान के चलो कि जस्ट मीटर आपका यहाँ दिखना चाहिए। तो दैट विल बी द बेस्ट पार्ट, जिसमें कि आपकी थोड़ी बाइक भी दिखेगी, हैंडलिंग भी दिखेगी और आपकी मेनली रोड और फ्रंट व्यू अच्छा दिखेगा। माइक पोजीशन की जहाँ तक मैंने बात की, जो जैसा मैंने इंट्रो में बता दिया था आपको कि सबसे अच्छी माइक पोजीशन वही है। अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिटी की, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की। तो मेरे नज़रिए में इसकी बिल्ड क्वालिटी इसके प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी है। ये प्लास्टिक है, ओवरऑल सब कुछ प्लास्टिक है इसमें, बट डिसेंट क्वालिटी प्लास्टिक है। बट हाँ, ये ज़रूर है, जैसे ये देखो मुड़ रहा है ना थोड़ा थोड़ा ये चीज़, तो क्या है कि कभी अगर ये बहुत ऊपर से कहीं गिर जाए, हार्ड सरफेस पे गिर जाए, या इसके ऊपर कुछ गिर जाए, या इसके ऊपर इवन इफ़ यू एक्सीडेंटली सिट ऑन दिस, मतलब कई बार होता है ना कोई चीज़, तो इसमें ना ये टूट सकता है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सेकेंडली, ये जो बेल्ट है, अभी फ़िलहाल सब कुछ बहुत बढ़िया है, फिटिंग वगैरह भी सब कुछ अच्छी है, लेकिन मुझको ऐसा लगता है ओवर द टाइम ये जो क्वालिटी है इसकी इलास्टिक की, ये ओके है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लासी नहीं है। तो ओवर दी टाइम ना ये लूज़ होगा, 110% ये चीज़ लूज़ होगी। लूज़ होने से क्या होगा कि कहीं ना कहीं एक जगह से लूज़ होगी ये। तो जिस एक जगह से लूज़ होगी ना, तो फिर क्या होगा कि ये काउंटर ऐसा, जैसे मान लो ये लूज़ हो गई, तो ये फिर इस तरह का होने लगेगा। ये मतलब यहाँ से टाइट रहने लगेगी, यहाँ से लूज़ रहने लगेगी। जैसा आपको, अगर आपने वो बचपन में वैसे पैंट आते थे यहाँ से इलास्टिक होती थी, अगर उस तरह के पैंट आपने पहने होंगे तो आपको आइडिया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वैसा इसमें हो सकता हो, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इसमें आप नई इलास्टिक आराम से अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है इसका, जो ऑफकोर्स मैं लेते वक्त भी जानता था ये चीज़, कि आपका यहाँ पे चेस्ट पे ये फिट रहता है डिवाइस, तो आपको जैसे आप जब चला रहे हो गाड़ी, इमेजिन करो इस चीज़ को, आप जब गाड़ी चला रहे हो तो आपने अगर सिर्फ नेक मोड़ी अपनी तो ये कैप्चर नहीं करेगा उसको। अगर आपका टॉर्सो मुड़ रहा है साथ में तो तब ये थोड़ा कैप्चर करेगा उसको, है ना। तो या तो कॉन्शियसली आप कोशिश करो, ड्राइविंग के टाइम इतना नहीं कर सकते अगर, क्योंकि नेक मोड़नी है तो नेक ही मोड़ेगा आदमी। लेकिन अगर आप कुछ कवर कर रहे हो, कहीं आप घूम रहे हो, किसी वेन्यू पे गए हो, किसी अच्छी हिल स्टेशन पे गए हो, या किसी मेले में गए हो, कहीं भी गए, आप कोशिश करना कि आप कोई भी चीज़ कैप्चर करने के लिए यूँ मुड़ो। मतलब मान लो आप मेले में जा रहे हो, है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं, अगर आपको इसमें भी कैप्चर करना है तो अगर आप यूँ देख के निकल जाओगे आगे,
आपका रिकॉर्डिंग नहीं होगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कीप मूविंग, ट्विस्ट योर होल बॉडी, टॉर्सो पूरा ट्विस्ट करो तो ये कैप्चर करेगा, और वाइड एंगल में ही सब रिकॉर्ड करो। अनटिल अनलेस कहीं लाइट लो है या आपको पता है, दिख रहा है, आपके कंट्रोल में सिचुएशन है, जैसे घर में कुछ शूट कर रहे हो, कुकिंग का शूट कर रहे हो, तो वो आपके कंट्रोल में है, तो देयर यू कैन एडजस्ट योर जूम। बट बाहर का आउटडोर शॉट वाइड में ही शूट करो, मैक्स टू मैक्स चीज़ें आएंगी। मतलब एक चीज़ ये भी अच्छी होती है कि जैसे आप पब्लिक में हो ना, सामने लोग हैं, आ रहे जा रहे हैं, तो वो वाइड में इतनी डिटेल कैप्चर नहीं होती, तो लोगों के फेस और लोगों की जो पर्सनल कोई चीज़ आ भी गई तो उतनी अच्छे से आएगी नहीं, विच इज़ गुड। मतलब अच्छी चीज़ है वो किसी की पर्सनल उसके लिए भी, तो वो एक फ़ायदा भी है। ओवरऑल ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ, और बाकी अब तो यूज़ करते करते और समझ में आएगा। अगर हेलमेट वाला लेते ना जो यहाँ लग जाता, तो वो हेलमेट वाले में ये फ़ायदा है कि अगर आप मुड़ो तो वो भी आपके साथ मुड़ेगा, है ना। लेकिन वही वाली बात है कि उसमें स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी आपको, और जैसे आपको अगर ट्रैवल मतलब अगर आपको वॉकिंग व्लॉगिंग करनी है, कोई कवर करना है, तो हेलमेट पहन के क्या कवर करोगे। और अदरवाइज़ तो फिर अगर एक्शन कैमरा आप लेते हो जैसे कि वो DJI का या फिर GoPro का या इस तरह का, तब तो फिर इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं हो। तो आप यहाँ हेडबैंड लगा के भी आप उसको लगा के देन यू कैन कवर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तो वो तो सब जानते हैं। बट ये एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव था, तो मैंने सोचा इसका रिव्यू कवर कर देता हूँ। आई होप अगर किसी को लेना होगा तो इससे उसको हेल्प मिलेगी। तो ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।